फैज खान जी, ये इन्होंने कहा कि कुछ गैंग वहां पर आ गए, वायलेशन किसने किया ये देखिए, कुछ नेता भी वहां पर आ गए। वहां तो वो बिल्कुल प्रेम पूर्वक बकरीद बनाने के लिए आ रहे थे। तो ये बताइए कि सोसाइटी के अंदर वहां की एओ ने अगर परमिशन नहीं दिया तो वहां पर शेड भी बन गया, बकरे ले आए, सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, तो क्या ये वायलेशन नहीं था? जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहली बात तो कुर्बानी सही मायनों में कोई नहीं कर रहा है। ये बात बार बार उलेमा, मुफ्ती, मौलाना और इस्लाम का कानून भी कहता है कि सबसे पहले बकरा हलाल करने से पहले ये देखना है कि आपकी जेब में हलाल की कमाई है कि नहीं है, आप पंजवक्ता नमाजी हैं कि नहीं हैं, आप सदा सच बोलते हैं कि नहीं, आप कहीं ब्याज तो नहीं लेते हैं, आपके कहीं बैंक में अकाउंट तो नहीं है, आप दूसरों का हक मार के तो कहीं कुर्बानी नहीं करें। और इन सारी चीज़ों को आज कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये इतनी डीप चीज़ों को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आप सोचिए, जब सरकार ये नियम बनाई है निर्धारित स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी होगी, दुकान खोल लो, तो व्यक्ति उस नियम का क्यों पालन करेगा? तो फिर वहां पर कुछ लोगों ने ऐसी जिद क्यों की? वो कह रहे हैं कि साहब हम अगर लेकर के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी हिंदू के घर में थोड़ी जो कुर्बानी देने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने परिसर के अंदर हम कुर्बानी देंगे। परिसर के अंदर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। यदि वहां पर बकरा लाकर खुलेआम कुर्बानी की जाएगी तो ये उस सोसाइटी के नियम के भी विरोध है, कानून के भी विरोद है और इस्लाम के भी विरोध है। अरे भाई, तो वो लोगों ने जो काम किया है, पहले उनको परमिशन लेनी चाहिए और परमिशन मिल ही नहीं सकती। तो मुमताज आलम रिजवी जी, फिर तो ये मनमानी हो गई ना। अभी आप कहते हैं, नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि जो नियम है, नियम के दायरे में आपको चलना पड़ेगा। अगर उस सोसाइटी के अंदर परमिशन नहीं है तो अगर आप जिद कीजिएगा कि हम बकरे लाएंगे, 50-100 बकरे ला करके बांधेंगे, देखिए उनको पालेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और फिर उसके बाद सबके सामने वहीं पर हम उसकी तो फैलेगा, फैलेगी, हड्डी फैलेगी, ये सब का मना है। लोग ऐसा कर रहे हैं, वो गलत है। पिछले 4 साल से वहां इस तरह की रिपोर्टें हैं, तो ये तो सरकार की नाकामी है। जैसे अभी पुलिस आई, अब जैसे सुअर लेके वहां कोई आया तो वहां मुसलमान ने तो नहीं कुछ किया, पुलिस ने किया ना। तो इसी तरीके से पुलिस की जिम्मेदारी थी। अगर आपको कुछ करना था तो जाके धरना देते। एक मिनट, थाने के सामने धरना देते, मुख्यमंत्री आवास पे धरना देते कि भाई ये क्या हो रहा है, तो सोसाइटी में गाना गाने वाले सब कुछ फांसी करेंगे, कानूनी काम शुरू कर दिया। कुछ ये क्या है? आप थाने का घेराव करते, थाने का घेराव करके कहते कि सोसाइटी में मेरे गलत हो रहा है, चलो। अरे सुनिए तो पहले, पीयूष जी, थाने का घेराव करते भाई, हमने कंप्लेंट की, हमारे कंप्लेंट कोई नहीं करेंगे। आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लेकिन आप वहीं चले गए, वहीं पे जाकर के अगर ये मौलाना सुधर जाए ना कानून है, किस कानून ने कहा कि आप सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी के लोग जाकर के होता है तो बस प्रदर्शन करने आ जाएंगे। रोहिंग्या है तो शर्मा जी, एक सेकंड,